दुनिया में सबसे ताकतवर कौन? किसकी मिसाल आप देंगे? दुनिया में ताकतवर सिर्फ एक चीज है, वो होता है वक्त। वक्त इस मायने में कि एक इस चैनल को जिस दिन से हमने बीज लगाया था तब से लेके उस समय तक, जबकि हम 1,35,000 का ये परिवार हुआ, 1.5 करोड़ से ऊपर हमने व्यू किए, मिलियन के आसपास हमारे वीडियोस गए। लेकिन कुछ दौर ऐसा आता है जब हम चाहते हुए भी वो हर चीज नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। बहुत सारे सवाल मेरे अपनों के, मेरे इस यूट्यूब के परिवार के रहे कि सर ऐसी कौन सी बात है कि वीडियो आ नहीं पा रहे। तो आज कुछ ऐसा अवसर आया और जहां मैं अपने आप को संभाल पाया, चीजें स्थिर हो पाई, तो लगा कि आज एक कारण तो कम से कम बताया जाए, आखिर में ऐसा क्या कारण है कि मैं ये वीडियोस नहीं ला पाया। क्या मुझे जियो पॉलिटिक्स में अब इंटरेस्ट नहीं रहा, या फिर मुझे कुछ और करने को मिला? बहुत सारी बातें हैं इस छोटे से वीडियो में, क्योंकि आ, कुछ जब एक समय का डिस्टेंस हमारे में क्रिएट हो जाता है, जब हम अपनों से ही दूर होते हैं, तो फिर वो बात अपनों के बीच में ही तो रखी जाती है। ये मेरे यूट्यूब का परिवार है और मेरे अपनों के बीच में मैं आज अपनी बात रखने आया हूं। यहां पे आप इस चीज को समझेंगे कि वक्त जब आता है तो 360 डिग्री से आपको बांध देता है। हर वो शख्स जिसने शायद जीवन में बहुत ऊंचे स्तर पे कुछ पाया होता है, वो भी उस लेवल पे चला जाता है नीचे गिर के कि भाई ये अगर आगे आएगा तो शायद मुझे तकलीफ पहुंचा देगा। बात कुछ यूं रही है कि जिस समय से हमने सारे काम शुरू किए, आपको इस बात का पता, बिकॉज लाइफ में जो जो इवेंट पॉजिटिव या नेगेटिव घट रहे थे, हर वो बात मैं आपसे शेयर करता था। आपको पता होगा कुछ समय पहले जब ये दौर एक पीक पे पहुंच रहा था, उसी समय पे मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था। उसका वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था। उसमें कुछ समय बीता, कुछ समय का गैप हुआ, फिर हम ऑन ट्रैक आए। थोड़ा समय बीता, रेगुलरिटी मेंटेन हुई, उसके बाद में जाके मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है। वो बीमार होते हैं उस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि जिन्होंने हमें बड़ा किया होता है, जिन्होंने हमें पाला पोसा होता है, और एक जिस परिवार में 4 पीढ़ियां एक साथ रह रही हों, उस परिवार में उन्हीं दादाजी के, जिसके हम अंश के रूप में बड़े होके आते हैं, फिर वहां पे ये चीज दिमाग में नहीं रह सकती कि यार हमारा काम डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन उनके प्रति संवेदनाओं में कमी किसी प्रकार की हमने नहीं की। थोड़ा समय बीता, उससे हम बाहर निकले, और निकलने के साथ ही में आप लोगों को पता है कि मेरे छोटे भाई का सड़क दुर्घटना बड़ी भीषण हुई। उसमें लगभग मेरा पूरा महीना चला गया। महीने के बाद में वो अभी आप सभी के आशीर्वाद से पैरों पे चल रहा है, चीजें ठीक हुई हैं। उन सबके पीछे, पर्दे के पीछे खिलाड़ी भी काम कर रहा था। वो खिलाड़ी जिसकी तुलना लोगों ने न जाने क्यों मेरे से की है। बहुत सारे कमेंट्स में कह दिया जाता है कि साहब आप तो वैसे हैं। मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूं, मैं वैसा बनना भी नहीं चाहता हूं। वहां पे किया क्या गया आपको बताऊं? किया ये गया कि चैनल पे जिनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, उन लोगों ने चैनल के वीडियोस को रिपोर्ट करना शुरू किया। आप एक बार नोटिस कीजिएगा, हमारे चैनल के 30 अगस्त या फिर 1 2 3 सितंबर तक की वीडियोस, जब हमने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे किए थे, और आपका ये परिवार 10 मई के आसपास से अपनी यात्रा शुरू करता है, और जून जुलाई अगस्त में आकर के हम 1 लाख का परिवार पूरा होते हैं। ऐसा क्या होता है कि सितंबर से आज हम मई के महीने में खड़े हैं, जून आने को है, हम उस सब्सक्राइबर के आंकड़े को डबल भी नहीं कर पाए। व्यूज का जो ग्राफ है वो नीचे चला गया। क्या हुआ था ऐसा? मैंने क्या अच्छे थंबनेल नहीं बनाए होंगे, मैंने क्या अपने कंटेंट को अच्छा डिलीवर नहीं किया होगा, या फिर जियो पॉलिटिक्स की मेरी समझ में कुछ कमी हो गई होगी। जब हम किसी काम में लगते हैं तो हर दिन निखार ही आता है, कमजोरी नहीं आती। लेकिन जब डेलिबरेटली, जानबूझ करके किसी के टांग को घसीट के नीचे लेके जाया जाता है, तो वहां पे जब रिपोर्टिंग्स हुई नेगेटिव, जो हम यूट्यूब को जब वीडियो को रिपोर्ट्स करते हैं, तो यूट्यूब ने इंप्रेशन देना ही बंद कर दिया। इस बात को समझने मुझे बहुत देर लगी, क्योंकि मैं उस नजरिए से चीजों को देख ही नहीं रहा था। जब ये चीज समझ में आई तो फिर एक ही चीज समझ में आई। उस चीज को मैंने बहुत दिनों तक तो मन पे ही ले लिया। मुझे लगा कि नहीं, शायद ये चैनल के मुझे काम नहीं करना चाहिए, मैं अपना एक दूसरा चैनल बनाऊंगा, लाइक आई विल डू समथिंग एल्स, बट अब शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। बट कल हमारे एक मित्र हैं, नाम है उनका हरि राजपूत, वो हिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर हैं। उनसे कल एक जगह मुलाकात हुई, साथ बैठे थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं सर, आपको ये करना चाहिए, ये आपका परिवार है। तो फिर एक उस हौसले को इकट्ठा किया, तो सोचा सबसे पहले मैं क्या बात लेके जाऊं, कम से कम वो कारण आप लोगों के बीच में लाऊं कि मैं क्यों नहीं आ रहा था। आज मैं आया हूं, और विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो को आप कहां तक पहुंचाएंगे, यूट्यूब कितना उस पर इंप्रेशन देगा नहीं देगा, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। इस पे 1 व्यू आए, चाहे 1 लाख आए, चाहे 1 मिलियन आए, या 1 करोड़ आए, वीडियो नीरज पारिक बनाएगा। क्योंकि इस परिवार की कीमत मुझे पता है। रीजन, क्योंकि जिस समय हम ग्रो कर रहे थे, बहुत से लोगों का सिर्फ एक ही कौतूहल था कि आखिर में ऐसा क्या हो रहा है कि एक नया चैनल इतना फास्ट ग्रो करके चला गया। लेकिन साहब,
हम उतने बड़े नहीं हैं, हम उतने संसाधनों से संपन्न नहीं हैं, हम उतने जिसको बोलते हैं कि तीसरे रास्तों से किसी को रोकने की क्षमताएं ना हम में है, ना उतनी बुद्धि है। लेकिन हाँ, ईश्वर पे विश्वास है और अपनों का साथ है। अपने आप मेरे अपने, बस कोशिश मैं करूंगा, साथ आप दीजिएगा। मन में बहुत सारे लोगों ने चैनल को ड्रॉप भी किया है। लगभग बीते कुछ समय में 700-800 लोगों ने चैनल को ड्रॉप किया है, बाहर निकले हैं, क्योंकि मन में कुछ विचार आ जाते हैं, यार इस चैनल के साथ में इतना लंबे समय जुड़े हुए हैं, कुछ हो तो नहीं रहा। लाइक उन्होंने अनसब्सक्राइब भी किया। कोई बात नहीं, वो लोग फिर आएंगे, बट आपसे एक सपोर्ट की उम्मीद है। ये जो वक्त मेरा बीता है, ये 12 महीने का वक्त, अब मुझे चाहिए कि आने वाले 12 महीने, 12 साल और एक लगातार आप लोगों का साथ मिले, और मैं कम से कम मेरी ईमानदार जो मेरा काम है उसमें उस सफलता के शिखर को कम से कम मैं देखूं। मेरे प्रयास में कमी नहीं छोड़ूंगा। आप अपने लगाव और आशीर्वाद में कमी मत छोड़ना। और हाँ, आप जब कोई रिपोर्ट हमारे को कर सकता है तो आप हमें हाइप कर सकते हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वीडियोस को कर सकते हो। मैं आई एम नॉट बैगिंग, मैं किसी से भीख नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ एक सहयोग की अपेक्षा अपनों से होती है, वो कर रहा हूं। बाकी वक्त जा चुका है, मुझे नहीं पता आगे आने वाला वक्त कैसा है। जो वर्तमान चल रहा है ये बड़ा उत्तम है, क्योंकि आज मैं आपसे वापस आ चुका हूं, तो शायद मैं मानता हूं कि रोलर कोस्टर फिर से घूमा है और ऊंचाई की तरफ बढ़ना है। ये छोटी सी बात, दिल की बात अपनों तक पहुंचा दी है, आपके दिल तक पहुंची है। कमेंट करके आपके क्या विचार हैं जरूर रखिएगा। और हाँ, किसी के लिए नेगेटिव कमेंट नहीं करना, किसी के लिए नेगेटिव वाइब नहीं रखने, क्योंकि प्रकृति आपको चीजें लौटाती है। आप प्रकृति को एक दाना दोगे, प्रकृति आपको 100 दाने लौटा देती है, क्योंकि प्रकृति इको है। आप कुएं में आवाज लगाइए, दीजिए तो कुआं भी कहेगा दीजिए, आप कहिए लीजिए तो प्रकृति भी कहेगी लीजिए। आप पॉजिटिव वाइब छोड़िए, निश्चित रूप से सकारात्मकता ही आपके पास लौट करके फिर आएगी। उसी थीम पे, उसी संस्कारों पे मैं खड़ा हूं और आगे बढ़ूंगा। कल से जियो पॉलिटिक्स पे शानदार जबरदस्त वीडियोस लेके हाजिर होऊंगा। आपके सहयोग मुझे अपेक्षित रहेगा। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। सी यू सून। जय हिंद। बाय बाय।